कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोरहा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत मिलते हुए नजर आए, लेकिन डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर 750 पॉइंट का बड़ा ब्रेक डाउन देखने को, निफ्टी ने दिया रिटेस्ट बड़ा ब्रेक डाउन। ऐसे में 21,700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,33,000, 21,600 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 82,000 का। आज मार्केट के अंदर निफ्टी की साइड देखें तो 170 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट देखने को मिली। उसके साथ बैंक निफ्टी की साइड 750 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर दबाव महसूस किया गया। लेकिन इंडिया विक्स के अंदर अगर हम देखें 5% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहां पर मार्केट के सिनेरियो को समझे तो पूरी तरह से मार्केट जो एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में बिल्कुल चलता हुआ नजर आया, यानी मार्केट के ऊपर थोड़ी सी तेजी आने के बाद बड़ा गिरावट। क्योंकि फ्राइडे सेशन में देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी ने करीबन 800 पॉइंट की तेजी दिखाई थी नीचे के लेवलों से। उसके मुकाबले देखें जो जितनी तेजी आई थी पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में बदलती हुई नजर आई, यानी उस शुक्रवार के लो को भी ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, यानी पूरी तरह से एक गिरावट की तरफ दबाव बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी की साइड यहां पर, क्योंकि एक लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे देखे हो तो इस लेवल से बड़ी गिरावट आई थी। ये वो लेवल था निफ्टी के पास एक डबल टॉप एरिया। कौन सा एरिया? ठीक 22,130 का एरिया। इसी लेवल से ये लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट ने गिरावट दी। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करता रीटेस्टिंग, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी मार्केट के ऊपर पूरी तरह से ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन, रीटेस्ट ब्रेकडाउन, नेगेटिव सिनेरियो। लेकिन ये जो गिरावट आई है अभी कितना और भयंकर रूप लेने वाली है, कितना और बाजार गिरने वाला है, उसके लेवल को अगर हम समझे तो मार्केट के पास देखो ठीक ये लेवल हमारे पास था शुक्रवार का लेवल, बड़ा जबरदस्त था। इस लेवल को मार्केट ने सुबह सुबह पहली कैंडल के अकॉर्डिंग देखें, थोड़ा सा डीपली जाएंगे ताकि लेवल को समझ में आ पाए मार्केट का सिनेरियो कहां से कहां जा रहा है। तो भाई ऊपर का एरिया तो हमारे पास बड़ा जबरदस्त था, इस एरिया को कर दिया हमने पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क, यानी 22,130। लेकिन आज के लो की अगर हम बात करें करीबन 21,517 के करीब लो लगाता हुआ नजर आया निफ्टी, यानी मूवमेंट तो पूरी तरह से नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं 600 पॉइंट ऊपर, क्या 600 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट? 22,130 थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा नजदीक लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदलना पड़ेगा, करीबन 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मार्केट के सिनेरियो को समझें तो मार्केट के ऊपर पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में बदलता हुआ जरूर नजर। देखो टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर भी आपको एक तरह से अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं। स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो भी ट्रेड सेटअप मिलता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। टेलीग्राम फ्री चैनल है जहां पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप इस फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर आपको लाइव ट्रेड करके भी आपको सिखाने की कोशिश रहती है मेरी हर तरीके से। तो मार्केट के अंदर देखें तो नेगेटिव सिनेरियो हमारे पास बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर से गिरावट, फिर गिरा, यानी एक तरह से एम पैटर्न बना था और मार्केट ने बड़ी मोमेंटम अगर हम देखें ये वाला आज का एक ब्रेकडाउन लेवल हमें देखने को मिला। लेकिन ये एक लेवल था हमारे पास 29-30 जनवरी को, जो मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई थी और ठीक हाई लेवल तक टेस्टिंग करने में कामयाब हुआ था, करीबन 22,130 के लेवल तक। कहां से? ठीक इस लेवल से। तो ये जो लेवल है ना मार्केट का बड़ा जबरदस्त काम करेगा। इस लेवल को हम यहां पर क्या करेंगे? पूरी तरह से ये जो नीचे से पिन कैंडल नजर आ रही ना, ये कैंडल नीचे से बिल्कुल पतली है, तो इस कैंडल का जो वीक पॉइंट है नीचे से, इस कैंडल को भी हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल जोन में डाल लेंगे, यानी जो वीक पॉइंट है उसको भी हम पूरा मार्क करें तो ये रेक्टेंगल जोन बन जाता है। एक लेवल से हमारे पास 21,480 और नीचे की साइड देखें तो 21,450 का। लेकिन जो शुक्रवार को गिरावट आने के बावजूद अगर हम देखें मार्केट ने थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश किया था, ये वो लेवल था जिस लेवल से गिरा भी बाजार, लेकिन उसी लेवल के ऊपर से स्टैंड नहीं कर पाया था, यानी ये वो लेवल था करीबन 21,820 का लेवल। आज भी मार्केट ने ठीक उसी लेवल को टेस्टिंग किया
और सुबह सुबह ही बड़ा ब्रेकडाउन दे देता है, यानी पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट बदल जाता है। थोड़ा सा डीपली और जाऊंगा ताकि आपको एक लेवल पूरी तरह से समझा पाऊं कि मार्केट का जो मोमेंटम, देखो छोटे से छोटे लेवल को भी अगर हम कैच कर लेते हैं ना तो मार्केट अच्छा वाला प्रॉफिट भी हमें देती हुई नजर आती है। वो आपके एग्जांपल में लाइव में ही दे देता हूं। तो मार्केट के अंदर देखें तो मूवमेंट यहां पर एक अच्छे वाला बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। सुबह सुबह ये वाला लेवल था 21,820 का लेवल। देखो मार्केट ने इस लेवल पे 8 तारीख को गिरावट आती है, यहां पर बाजार थोड़ा सा संभलता है, फिर गिरता है बाजार, फिर यहां से बाजार संभलता हुआ वापसी रिकवरी इस लेवल तक ही करता है और फिर से सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए बिल्कुल नजर आया, जहां से दोबारा से अगर ब्रेकडाउन ले रहा है मार्केट, यानी ये इसका एक डबल टॉप एरिया बन गया। जैसे हमने ऊपर की साइड बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप एरिया बनाया था, यहां पर भी ये वही लेवल 21,820 का लेवल जो है मार्केट के लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का, यानी इस लेवल को टेस्ट करता है, गिरावट आ जाती है तो बड़ा जबरदस्त लेवल हो गया। लेकिन बाजार गिरता है, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता है और बाजार के अंदर फिर से गिरावट, यानी मोमेंटम अगर हम देखें पूरी तरह से गिरता हुआ बाजार के अंदर दबाव देखने को मिला। लेकिन जिस लेवल से आज दोबारा से रिकवरी ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा कल के सेशन के लिए। तो हमारे पास इस लेवल को समझना बड़ा इजी हो चुका है। तो इस लेवल को अभी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से यहां पर हॉरिजॉन्टल मार्क कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक 21,720-22 का लेवल निकल के आ रहा है और इस लेवल को हमने पूरी तरह समझे तो ठीक मार्केट के पास, देखो सिंपली तौर पर अगर हम समझे तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल बनेगा 21,720 का लेवल। यानी मार्केट जब तक 21,720 के लेवल के नीचे है ना, यहां से बार बार रिकवरी करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन एक गिरावट दिखाता रहेगा, एक दबाव बार बार मार्केट के ऊपर गहराता हुआ जरूर नजर आएगा। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास 21,720 बड़ा जबरदस्त है। देखो सीधी सी सिंपल बात बताऊंगा, अगर मार्केट 21,720 के नीचे है तो दबाव है, दबाव बना रहेगा मार्केट के ऊपर। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,720 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट बन सकता है हमारे पास, जो एक आज का हाई बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 21,820 का लेवल, ये मार्केट के लिए बड़ा लेवल रहेगा। यानी करीबन जो एरिया हम देख पा रहे हैं ये 100 पॉइंट का दायरा है। ये 100 पॉइंट में हमारे पास जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट। देखो लॉजिकली आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट्स को बिल्कुल भी ना भूले। तो हमारे पास अगर हम देखें 21,720 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो 820 का लेवल, लेकिन जैसे ही मार्केट 820 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम अगर हम देखें जो 8 तारीख को जो गिरावट आई थी, ये वो लेवल था मार्केट के पास करीबन 22,000 का लेवल, जो काम करेगा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। देखो 3 लेवल बड़ी आसानी से निकल के आ रहे हैं, यानी हम 22,000 के लेवल को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। देखो कैसे मैं लाइन लगा रहा हूं, ताकि देखो यहाँ पर ये एरिया बड़ा आ गया ना, ये नीचे की साइड छोटा एरिया था ये वाला, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा एरिया है भाई, जहां किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट होगा किसी दिन कम प्रॉफिट होगा। क्यों होता है, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है, कितने लेवल है, कितना बड़ा लेवल है, कितना छोटा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जेब में प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन ये तभी आएगा जब आप इन लेवलों को बड़ी आसानी से समझोगे, सीखोगे। उसके लिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। लेकिन कल का एक और छोटा सा टर्निंग पॉइंट आपको बता देता हूं मार्केट के सिनेरियो के लिए। तो मार्केट को देखो नीचे से आज बाजार गिरता है, ये आया गिरता है, उसके बाद फिर रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन बाजार का मूड जो खराब चल रहा है, तो यहां पर नीचे का एरिया जो छोटा सा लेवल बनाना, ये हमारे लिए कल का एक छोटा सा सपोर्ट जोन बनेगा। और इस सपोर्ट जोन के साथ अगर हम देखें मार्केट के पास इस लेवल को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल की बजाय हम रेक्टेंगल जोन में डाल देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन जाता है। ये आ गया भाई, बिल्कुल सिंपली तौर पर देखो आपके सामने आ चुका है कि ऊपर की साइड कितना एरिया, कहां पर कॉल वालों का एरिया है, कहां पर पुट वालों का एरिया है। तो यानी ये जो एरिया रहेगा ना 21,720 का एरिया है, जो ये लेवल है, इसके अबाव तो कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। एक 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग मूवमेंट इस लेवल तक, ये हमारे पास सेकंड टारगेट के रूप में
21,820। लेकिन जैसे ही सेकंड टारगेट को भी ब्रेकआउट करता है मार्केट ठीक इस लेवल के अभाव, तो कॉल वालों का एक बड़ा एरिया स्कैल्पिंग के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक ये वाला एरिया ठीक रेजिस्टेंस के तौर पर 21,970 यानी 22,000 का एरिया तब मिलेगा। लेकिन 22,000 तक पहुंचने के लिए इसको 3 लेवलों को पार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 21,720, 820, तब जाके 970 और 22,000 के लेवल को टेस्ट कर पाएगा। लेकिन तब तक मार्केट के लिए लेवल टू लेवल अगर हम समझे तो मार्केट के पास एक दबाव फीलिंग आ रही है। लेकिन नीचे से जो बार बार ये ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है, ये आज का जो लो है, देखो सिंपल स्ट्रेटेजी फिक्स इसके अंदर मिक्स होती हुई नजर आ रही है। आज का लो, आज का हाई। अभी आज का लो अगर हम देखें, एक बॉटम जोन जरूर बनाया मार्केट के अंदर जो काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का, यानी ठीक 21,570 का लेवल ये मार्केट के लिए सपोर्ट करेगा आज का लो के तौर पर। जैसे ही मार्केट इस लो को भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 21,450 से लेके 480 का जोन निकल के आ रहा है, जहां पर मार्केट ने रिकवरी दिखाया। तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बड़ा जबरदस्त निकलता हुआ नजर। सीधे तौर पर देखें तो मार्केट की ये जो तैयारी हो चुकी है हमारी एक टेक्निकल चार्ट के साथ, लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझे तो मार्केट के पास ठीक 21,700 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,33,000 की बड़ी मैसिव नजर आई है। इसके ऊपर अगर हम देखें 800 के लेवल पर 1,48,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, 21,900 के लेवल पर 1,32,000 का बड़ा कॉल राइटर, और 22,000 के लेवल पर देखें तो 1,94,000 का बड़ा कॉल राइटर। यानी जिस लेवल पर कॉल राइटिंग ज्यादा है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, एक टारगेट में काम करता है। यानी हमारे पास पहले टारगेट के तौर पर अगर हम देखें तो 21,720 का लेवल बड़ा काम करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट के पास तो अपर साइड का 720 के ब्रेकआउट के बाद यानी 700 के लेवल पर क्या है, हैवी कॉल राइटिंग। तो 21,820 का लेवल मार्केट के पास बड़ा जबरदस्त रहेगा। और जैसे ही 820 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 21,970 का लेवल यानी 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग भी और मैसिव लेवल पे यहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग के साथ अगर हम देखें एक बड़ी जबरदस्त दीवार बनती हुई नजर आई है 22,000। यानी 22,000 तक मार्केट को पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे इन लेवलों को ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी उस लेवल तक जा सकते। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया बड़ा जबरदस्त निकल के आ रहा है 21,700 के लेवल पर। पुट राइटिंग जो है ना मात्र 78,000 की नजर आई है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन नीचे 21,600 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 82,000 की, मात्र 82,000 की। लेकिन 21,500 के लेवल पर देखें 1 लाख प्लस यहां पर 1,09,000 की बड़ी कॉल राइटिंग जरूर के साथ अगर हम देखें पुट राइटिंग 21,500 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त। तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है हमारे पास तो 21,600 का लेवल बड़ा, और इसके साथ अगर हम देखें आज का लो 570 सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। इसके नीचे जाएं तो 21,500 के लेवल पर बड़ी क्या है, पुट राइटिंग, और 21,480 मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेक्टेंगल जोन के साथ सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो निफ्टी की साइड जो ये डाटा क्लोजिंग कैसे हुआ, नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे। यानी ऐसे, यानी हमारे पास जो इस साइड होता है ये पुट का टोटल होता है और जो इस साइड होता है ये कॉल का टोटल होता है। दोनों टोटल को डिवाइड करेंगे। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर पीसीआर रेशो कैलकुलेट कर लोगे तो आप एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी यहां पर होता क्या है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो, जो कि अभी निकल के आ रहा है 0.66 का रेशो। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर देखो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग डाटा भी बोल रहा है कि मार्केट के अंदर दबाव जरूर देखा जा रहा है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे लिए यहां पर एक लेवल काम करेगा बड़ा जबरदस्त, ठीक 21,720, क्योंकि पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में हमारे पास नीचे का जो लेवल आज का लो पर काफी नजरें रहने वाली हैं और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर 21,720, तो 21,570 और 720 यही कल मार्केट के लिए मोमेंटम रहेंगे कल के लेवल। यानी ऊपर की साइड यहां से ब्रेकआउट और नीचे की साइड यहां से ब्रेकडाउन, तभी मार्केट एक बढ़िया वाला
प्रॉफिट जनरेट करता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छी खासी 5% से ज्यादा का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो मार्केट के लिए क्या होता है कि नेगेटिव, यानी अगर इंडिया विक्स बार बार तेजी मूवमेंट दिखा रहा है तो मार्केट के ऊपर तो गिरावट का दबाव आता रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी, यहाँ पर मूवमेंट देखो बैंक निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम लगा के चले हैं और ये एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है, यानी जो शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी ना, उससे ज्यादा की बिकवाली यहां पर बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आई। लेकिन इस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया था। ये लेवल था करीबन 24 जनवरी को। कौन सा लेवल था? ये लेवल भाई 24 जनवरी को मार्केट ने 4450 के लेवल को टेस्ट किया था और ठीक इसी लेवल से तेजी आ गई थी दोबारा से। लेकिन फिर ऊपरी लेवल से ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन, गिरावट बढ़ती जा रही है, तो नीचे की साइड 450 बड़ा काम करता हुआ सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। बन गया बिल्कुल बढ़िया वाला एरिया, नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा तो एक बड़ी वाली गिरावट दिखा सकता है मार्केट। ठीक उस लेवल की आज मैं बात करना चाहूंगा। ये वो लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहा है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम चले जाते हैं थोड़ा सा डीपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट के सिनेरियो को अगर हम देखें ऊपरी लेवल से, देखो गिरावट इस लेवल से आई थी, ये आई बाजार के अंदर, थोड़ा सा रिकवर किया, फिर ब्रेकडाउन आता हुआ, फिर रिकवर किया, फिर ब्रेकडाउन आया। यानी ऊपरी लेवल से देखें तो बाजार के ऊपर पूरा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर एक हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं ताकि एक सिनेरियो हमारे पास क्या जा रहा है, नेगेटिव। ये देखो बिल्कुल भाई यहां पर हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड कैसे बन के आ रहा है, ये हमारे पास काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरह से ट्रिपल टॉप एरिया बोल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी मार्केट रिकवरी करेगा, थोड़ा सा सेल ऑन राइज के लिए, फिर से ब्रेक डाउन, उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवर किया, फिर से ब्रेक डाउन। तो मार्केट के पास सिनेरियो क्या जाता है, नेगेटिव ही आ रहा है ना। जैसे थोड़े से रिकवर करता है फिर से गिरावट आ जाती है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, ये बॉटम जोन बना है मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। तो ये सपोर्ट एरिया बड़ा काम करेगा कल के सेशन के लिए 4450। लेकिन ऊपर साइड के लिए देखें तो एक छोटा सा एरिया हमारे पास बिल्कुल है। इस एरिया को हम अगर गौर से देखें तो मार्केट के पास बड़ा जबरदस्त, इसके लिए थोड़ा सा डीपली हम जरूर जाएंगे ताकि एक लेवल को और आसान कर दे आपके लिए निकाल पाना। तो हमारे पास अगर हम देखें मार्केट बैंक निफ्टी के पास नीचे की साइड तो हमारे पास बिल्कुल बना है गिरावट, लेकिन यहां से जो गिरावट आई है उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर गिरावट। तो जिस लेवल से प्राइस एक्शन मूवमेंट मिला ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम, ठीक 45,350। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें आज का हाई भी बड़ा काम करेगा। इस हाई को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे 45,720 का लेवल। इसके अबव जहां से बड़ी गिरावट आनी शुरू हुई थी वो लेवल था 46,000 का लेवल। तो इस 46,000 के लेवल को हम यहां पर भी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी पिन बार कैंडल बनती हुई नजर आई है, इस कैंडल को भी हमने गौर से देखा तो 46,200 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। लेकिन नीचे की साइड क्या है, ऊपर तो हमने देख लिया लेकिन नीचे की साइड, भाई नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने हमने क्या दिखाया था 44,450। 44,450 ये मार्केट को सपोर्ट करने से पहले ये वाला ये लेवल सपोर्ट करेगा। और इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर अगर हम देख के चलें बैंक निफ्टी के पास, तो इस लेवल को पूरा एक तरह से हॉरिजॉन्टल के बजाय रेक्टेंगल जोन में डाल दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बन के आया है। और इस लेवल को हमें भूलना नहीं चाहिए, 44,650 का एरिया। यानी ऊपरी लेवल पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस भी है और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। छोटे से सपोर्ट एरिया देखो, ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, लेकिन मार्केट यहां से ब्रेकआउट ले रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सपोर्ट इसका काम करेगा जब तक इस लेवल के ऊपर है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट बना रहे। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी भी रिकवरी करता तो किस लेवल को, देखो यहां पर थोड़ा सा रेक्टेंगल जोन पूरा बड़ा बन चुका है। इस जोन के अंदर देखें तो एक बॉक्स बार बनता हुआ नजर आ रहा। तो ये मार्केट ने रिकवर करने की जरूर कोशिश की लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे
45,000 का एरिया जो था मार्केट के ऊपर क्या करता गया, एक ब्रेकडाउन या रिजेक्शन देता हुआ नजर आया। तो ये देखो मोमेंटम यहाँ पर, यानी ठीक ये जो रेजिस्टेंस एरिया 45,000 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा कॉल वालों का एरिया बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के एरिया 45,350 के लिए। और जैसे ही इस 45,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया रहेगा स्ट्रॉन्ग 46,000 का एरिया, यानी 46,000 तक पहुंचने के लिए मार्केट को इन लेवलों को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी होगा। नीचे की साइड सपोर्ट आज का लो बड़ा काम करेगा और इस लो को अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास 44,600 बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही 44,600 को ब्रेक डाउन करेगा नीचे सपोर्ट एरिया छोटा सा स्कैल्पिंग 44,450 फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी नीचे से बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लेवल टू लेवल अगर चलेंगे तो मार्केट अपना प्रॉफिट भी अपनी जेब में डालता हुआ नजर आता है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर 45,000 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग 2 लाख की नजर आ चुकी है। ऊपर की साइड देखें तो 45,500 के लेवल पर भी 2,26,000 का बड़ा कॉल राइटर और 600 के लेवल पर 700 के लेवल पर हर स्ट्राइक पर बड़ी बड़ी कॉल राइटिंग बन चुकी हैं। और 46,000 के लेवल पर देखो तो 3,23,000 की बड़ी मैसिव राइटर बैठा है, यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस जो एरिया रहेगा हमारे पास ठीक मार्केट के लिए 45,000 का एरिया बड़ा काम करेगा। इसके ऊपर देखें तो 45,350 यानी 45,500 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटर। इसके अबाव देखें तो मार्केट के पास एक अच्छे वाला एरिया यानी 46,000 का लेवल बड़ा काम करेगा ये मार्केट के लिए। लेकिन अपर साइड के देख लिया, नीचे की साइड देखे तो 45,000 के लेवल पर पुट राइटिंग ने अभी भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ठीक 1 लाख की बढ़िया वाली। लेकिन नीचे 44,500 के लेवल पर देखें तो 1,24,000 का बड़ा पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो नीचे सपोर्ट सबसे अच्छी मान के चले तो 44,500 की रहेगी, ये मार्केट के लिए बड़ा काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। बैंक निफ्टी का उस फार्मूला को अगर हम यूज करें डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, यानी एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो, और जो भी रेशो निकल के आया 0.53 का रेशो, यानी एक आवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में जो आज का लो है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो 45,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग बनी हुई है जो मार्केट को दबाव डालने का काम कर सकती है, यानी एक सेल ऑन राइज के लिए लेवल 45,000 का लेवल बनता हुआ नजर